प्रेमानंद जी के पास पहुंचे अनिरुद्धाचार्य। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गौरी गोपाल आश्रम में भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसका निमंत्रण लेकर वह प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे थे। ऐसे में इस दौरान महाराज जी ने उन्हें कई सारी बातें समझाई और साथ ही बताया कि उन्हें किन चीजों से दूर रहना है। ऐसी जगह नहीं जाओ जहां जाने से उंगली उठे। प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य कैसे निमंत्रण को पूरे दिल से स्वीकार किया और फिर उनको समझाया। प्रेमानंद जी महाराज का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अनिरुद्ध आचार्य को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी जगह पर आज के बाद मत जाना जहां जाकर तुम्हारी आलोचना हो या फिर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठे। घर बैठे सब कुछ होगा, तुम आगे बढ़ो और भगवान पर विश्वास रखो। महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य से कहा कि कहीं से भी निमंत्रण आए तो पहले यह देखो कि मेरे यहाँ पर जाने से धर्म प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच तो नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान के अलावा आपका इस जीवन में कोई सहयोगी नहीं है। जिसको भी तुम सहयोगी मानते हो वही तुम्हारी जड़ को काटने की कोशिश करेगा। प्रेमानंद महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में सत्संग या धार्मिक ग्रंथों के पाठ के लिए सामूहिक सभा की शक्ति जोर दिया। उन्होंने ने कहा, भगवान ने कहा है, चाहे कितना भी बड़ा व्रत, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम या सबसे बड़ा यज्ञ जैसे वेद पाठ आदि मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर कोई चीज मुझे नियंत्रित कर सकती है तो वह है सत्संग। प्रेमानंद महाराज ने ईश्वर की सच्ची स्तुति करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आजकल क्या होता है, हम भगवान की स्तुति गाकर धोखाधड़ी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आप श्री हरि की स्तुति गा रहे हैं, लेकिन आप अपनी प्रसिद्धि, सम्मान और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तलाश करने लगते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने गुरुदेव भगवान की एक एक बात को ध्यान से सुना और उनके चरणों में नतमस्तक हुए। इस प्रकार संतों के भव्य मिलाप से हमें भी ये देखने को मिलता है कैसे हमें एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे द्वारा बताए गई बातों को सहज स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दे कि प्रेमानंद महाराज ने साथ ही उनको अपना आशीर्वाद दिया और कहा, जिस प्रकार आप गरीब माताओं जिन्हें घर से निकला गया है उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनको भरण पोषण के लिए इंतजाम खुद से करेगा। तुम्हें जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं। गुरुदेव महाराज के प्यार भरे शब्द सुन के उनकी आंखों में आंसू थे। अंत में उन्होंने अपना एक स्वप्न भी महाराज जी को बताया, जहां महाराज जी से बोले कि मुझे स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और वो कड़ी खाने की जिद कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने महाराज जी से आज्ञा ली और अपने परिवार के सिर पर गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद के पुष्प रखे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे राम मुझे शक्ति दे, मन में मेरे दृढ़ भक्ति दे। राम काम मैं करूं निरंतर, राम काम मैं करूं निरंतर। राम नाम चित धारे धारे, राम नाम चित धारे। तो भव सागर पार उतारे, को भव सागर पार उतारे। गुरु बिन कौन संभारे संभारे, गुरु बिन कौन संभारे।
रथ की उलझन लख कर खड़े न हो जाए ना तुम थक कर। तेरा साथी राम निरंजन, तेरा साथी राम निरंजन, चलता साथ तुम्हारे तुम्हारे, चलता साथ तुम्हारे। को भव सागर पार उतारे, को भव सागर पार उतारे। गुरु बिन कौन सम्हारे सम्हारे, गुरु बिन कौन सम्हारे। गुरु बिन कौन सम्हारे।